कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। और हम आज हम बात करते हैं, जो हम पढ़ रहे थे हिंदुइज्म चैप्टर, उसका पार्ट टू है हमारे पास। यहाँ से देखते हैं, द हिंदूज हैव रिसीव्ड देयर रिलीजन थ्रू रेवलेशन। अब देखो, रेवलेशन का मतलब क्या है? रेवलेशन का मतलब है श्रुति, यानी जो हम सुनते हैं, द वेदास। तो हिंदूज ने क्या किया, जो जितने हिंदूज हैं उन्होंने जो अपना धर्म है, रिलीजन है, उसको कैसे प्राप्त किया है? थ्रू रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब है कि उन्होंने सुना है इसको, है ना, श्रुतियों से प्राप्त किया है द वेदास, यानी वेदों को उन्होंने सुना है और उन्हीं सुनने से उन्होंने उसी वेदों को क्या किया है? धर्म के रूप में ग्रहण किया है ना। दे होल्ड दैट द वेदास आर विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड। वे मानते हैं, दे होल्ड या रखते हैं, जो भी कहें आप, वो मानते हैं कि जो वेदास हैं, जो वेद हैं, उनका ना कोई अनादि है ना, और ना कोई अंत है, ना कोई शुरुआत है, बिगिनिंग है, और ना ही कोई अंत है। वो ये मानते हैं, है ना। इट मे बी साउंड लुडिक्रस टू दिस ऑडियंस हाउ अ बुक कैन बी विदाउट बिगिनिंग और एंड। यहाँ देखो, इट मे साउंड कैसे लग सकता है, कैसे सुनाई दे सकता है? लुडिक्रस मतलब हंसी जैसा, मजाक जैसा, टू द ऑडियंस। वो कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, स्पीच जब वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इस ऑडियंस को ये लुडिक्रस लग सकता है। लुडिक्रस का मतलब है कि यह हास्यात्मक लग सकता है कि कोई बुक जो है, हाउ अ बुक कैन बी विदाउट बिगिनिंग और एंड, एक कोई बिग बुक है, जो वेद है, वो कैसे ऐसी हो सकती है कि जिसका ना कोई अंत है ना आदि है। तो बट लेकिन बाय द वेदास नो बुक आर मेंट। बाय द वेदास का मतलब है कि वेदों से, नो बुक्स आर मेंट। वेदों का मतलब है, मेंट मतलब नो बुक्स, वेदों का मतलब है कोई बुक नहीं, अर्थात वेदों का मतलब कोई किताब नहीं है। दे मीन द एक्युमुलेटेड ट्रेजरी ऑफ स्पिरिचुअल लॉज डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट टाइम्स। अब देखो, दे मीन इसका मतलब है कि एक्युमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ है ना, एक साथ। ट्रेजरी मतलब कोष, ऑफ स्पिरिचुअल लॉज इसका मतलब है जो आध्यात्मिक नियम है उनका यह एक संचित कोष है ना। क्या है? संचित कोष है। जो क्या है? स्पिरिचुअल लॉज हैं, डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट टाइम, जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न समयों में जो खोजे गए नियम हैं, वही ये नियम है। भाई वेद क्या है? वेद कुछ नहीं है, वेद कोई बुक थोड़ी नहीं है। वेद तो डिफरेंट अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए स्पिरिचुअल लॉज, आध्यात्मिक नियम है ना। तो जस्ट एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्टेड बिफोर इट्स डिस्कवरी, बिल्कुल उसी तरह जैसे जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ग्रेविटी का जो लॉ है ना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, जो वो खोजे जाने से पहले भी उसका अस्तित्व था या नहीं था? बिल्कुल था, है ना। एंड वुड एग्जिस्ट इफ ऑल ह्यूमैनिटी फॉरगेट इट, और तब भी हमेशा ही इसका अस्तित्व रहेगा यदि पूरी ह्यूमैनिटी जो है इसे भूल जाए। सो इज इट विद द लॉज दैट गवर्न द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? बिल्कुल सेम। इज़ इट विद, ये सब क्या हैं? लॉज हैं, ये वो नियम हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी गवर्न करते हैं, चलाते हैं। इसी तरह उनके साथ भी यही बात है कि वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, है ना, और उन्हीं नियमों की खोज जो की गई, उन्हीं नियमों को हम कहते हैं वेद, है ना। द मोरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशन बिटवीन सोल एंड बिटवीन इंडिविजुअल स्पिरिट, देखो, एंड द फादर ऑफ ऑल स्पिरिट हु आर देयर बिफोर देयर डिस्कवरी। अब क्या कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी कि जो मोरल एथिकल है, यानी जो नैतिक है या आध्यात्मिक संबंध है, रिलेशन है, बिटवीन किसके बीच में? सोल, आत्मा और आत्मा के बीच में, सोल एंड सोल, और बिटवीन, और किसके बीच में? इंडिविजुअल स्पिरिट मतलब जो खुद जीवात्मा है, और फादर ऑफ ऑल स्पिरिट यानी जो परमात्मा है, उनके बीच जो संबंध है, यानी सोल एंड सोल के बीच में, यानी आत्मा और आत्मा के बीच में जो संबंध है, या आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है ना, हु आर देयर, वो पहले से ही वो लॉज थे, वो नियम थे, बिफोर देयर डिस्कवरी, है ना, उनकी खोज करने से पहले वो सब बातें थी, है ना, और वुड रिमेन, और हमेशा रहेगी, इवन इफ वी फॉरगेट देम, अगर हम भूल भी जाएं उन्हें तब भी वो बात रहेगी, है ना। तो ये बात स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, ये तो चलता रहेगा, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो तो लगता रहेगा हमेशा प्लेनेट पे, है ना, पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो हमेशा चलता रहेगा। अगर न्यूटन ने वो सिद्धांत नहीं खोजा होता तो क्या वो सिद्धांत था नहीं? क्या बिल्कुल था, पहले से एग्जिस्ट करता था, पहले से उसका अस्तित्व था। सेम अगर हम स्पिरिचुअल लॉज की बात करें तो स्पिरिचुअल लॉज तो पहले से ही थे, है ना। और यदि भूल भी जाए उन्हें कोई व्यक्ति तो वो
तब भी हमेशा रहेंगे। ये बात स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। अब आगे बात कह रहे हैं कि द डिस्कवरर्स ऑफ दीज लॉज आर कॉल्ड ऋषिज। अब जिन्होंने वो नियम खोजे, जैसे ग्रेविटेशनल लॉज किसने खोजा? न्यूटन ने। तो न्यूटन क्या हो गया? उसका डिस्कवरर्स हो गया, खोजकर्ता हो गया, है ना। और जो स्पिरिचुअल लॉज हैं उनको खोजने वाले क्या कहलाते हैं? ऋषि, है ना। एंड वी ऑनर देम एज परफेक्ट बींग्स। अच्छी बात यह है कि हम उन्हें सम्मान देते हैं। वी ऑनर देम, हम उनको सम्मान देते हैं इस बात के लिए कि वो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, परफेक्ट बींग्स हैं, है ना। सॉरी, परमात्मा नहीं, पूर्ण जीवात्मा है, परफेक्ट बींग्स हैं, है ना। वो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम उन्हें बहुत सम्मान से बात करते हैं, सम्मान देते हैं उन्हें। आई एम ग्लैड टू टेल दिस ऑडियंस। देखो अब ऑडियंस कौन थी वहाँ पे? ऑडियंस थी आपकी जो स्पीच सुन रहे थे 1893 में। तो स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आई एम ग्लैड टू टेल दिस ऑडियंस, मुझे इस बात की खुशी है इस ऑडियंस को कहते हुए कि दैट सम ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट ऑफ देम वर वुमेन। वो जो डिस्कवरर्स थे लॉज के, स्पिरिचुअल लॉ के, उनमें से जो ऋषिज थे, उनमें से कुछ ऋषिज कौन थे? वुमेन थे, महिलाएं थी। मुझे इस बात की खुशी है कि जो स्पिरिचुअल लॉज खोज करने वाले थे उनमें से कुछ महिलाएं भी थी। हेयर इट मे बी सेड दैट, यहाँ ये कहा जा सकता है कि दीज लॉज एज लॉज मे बी विदाउट एंड। ये जो नियम है जिनका कोई क्या नहीं है, जो अंत नहीं है, बट दे मस्ट हैव हैड बिगिनिंग, लेकिन उनका कोई क्या होना चाहिए? बिगिनिंग होना चाहिए, आदि होना चाहिए। द वेदास टीच अस दैट, वेद हमें बताते हैं कि क्रिएशन इज विदाउट बिगिनिंग और एंड। क्रिएशन कौन है? क्रिएशन किसे बोलेंगे आप? सृष्टि, है ना। तो वेद हमें बताते हैं कि सृष्टि क्या है? उनका ना कोई आदि है ना अंत है, बिगिनिंग है ना एंड है। आदि मतलब जो शुरुआत है ना अंत है। और साइंस क्या कहता है? आगे देखिए, साइंस इज सेड टू हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ टोटल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इज ऑलवेज द सेम। साइंस कहता है कि कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमेशा स्थिर रहती है, सेम रहती है। और ये साइंस ने प्रूव किया है कि टोटल सम ऑफ टोटल कॉस्मिक एनर्जी ऑफ कॉस्मोस इज़ ऑलवेज सेम। जो ब्रह्मांड की पूर्ण ऊर्जा है वो हमेशा कैसे रहती है? एक जैसी रहती है ना। देन इफ़ देयर वॉज अ टाइम, यदि मान लेते हैं कि एक समय था, व्हेन नथिंग एग्जिस्टेड, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, वेयर वॉज ऑल दिस मैनिफेस्टेड एनर्जी। आप बताइए कि ये जो एनर्जी है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात साइंस कहती है कि जो एनर्जी है कॉस्मोस की वो हमेशा सेम रहती है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहती है। तो ठीक है, नियत रहती है। इफ़ देयर वॉज अ टाइम, यदि मान लेते हैं कि एक समय था कि जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब वो जो एनर्जी थी जो आज मैनिफेस्टेड है, जो ब्रह्मांड में है, वो कहाँ थी? सम से कुछ लोग कहते हैं कि इट वॉज इन पोटेंशियल फॉर्म इन द गॉड। वो कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान में निहित थी पहले से, पोटेंशियल फॉर्म में। पोटेंशियल फॉर्म का मतलब स्थित थी, विद्यमान थी उसमें, है ना। तो विद्यमान थी, इसका मतलब है कि भगवान में वो ऊर्जा निहित थी, भगवान ने अपने पास रख रखी थी ऊर्जा, है ना। इन दैट केस गॉड इज समटाइम पोटेंशियल। इसका मतलब है कि गॉड जो है, भगवान जो है, किसी समय पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब वो अव्यक्त रूप हैं। अव्यक्त का मतलब है कि वो स्थिर हैं, है ना। और समटाइम काइनेटिक, और कुछ समय वो गतिशील है। कैसे गतिशील हैं? क्योंकि इन सब बातों को कहने का मतलब है कि समटाइम पोटेंशियल और समटाइम काइनेटिक। इसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो एनर्जी गॉड के पास थी, आज वो कहाँ एनर्जी कहाँ है? ब्रह्मांड के पास। तो ठीक है, वो एनर्जी अगर गॉड के पास थी तो गॉड ने वो किसको दे दी? ब्रह्मांड को दे दी। तो इसका मतलब है कि गॉड समटाइम्स क्या है? पोटेंशियल है। गॉड खुद ही समटाइम क्या है? पोटेंशियल है, अपने पास रख सकते हैं ऊर्जा को, है ना। और उस ऊर्जा को वो अव्यक्त रूप में से रख सकते हैं। अव्यक्त का मतलब है कि वो एक फॉर्म के रूप में उसे रख सकते हैं, जिसे पोटेंशियल फॉर्म बोलते हैं, स्थितिक फॉर्म में बोलते हैं, है ना। निहित रख सकते हैं ऊर्जा को अपने पास। और समटाइम्स क्या कर सकते हैं? उसे दे भी सकते हैं। समटाइम्स वो क्या है? काइनेटिक है। तो गॉड खुद क्या है? समटाइम पोटेंशियल है, समटाइम काइनेटिक है। इसका मतलब है विच वुड मेक हिम म्यूटेबल। इसका मतलब है कि अगर गॉड के पास समटाइम्स एनर्जी क्या है? पोटेंशियल फॉर्म में, समटाइम काइनेटिक फॉर्म में है, तो गॉड खुद म्यूटेबल होंगे। भगवान खुद क्या है? म्यूटेबल मतलब चेंज होते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने सारी संसार की ऊर्जा अपने पास रखी हुई है ना। इतनी ऊर्जा को रखना बहुत बड़ी बात है ना। तो इतनी ऊर्जा को फिर संसार को दे देंगे, तो इसका मतलब है कि गॉड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। यही तो मतलब है, म्यूटेबल है। तो एवरीथिंग इज म्यूटेबल इज कंपाउंड। अगर मान लेते हैं कि गॉड म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब जो चेंज होता रहता है, तो एवरीथिंग इज म्यूटेबल इज अ कंपाउंड। तो प्रत्येक चीज़ अगर सृष्टि में है जो म्यूटेबल है, जो चेंज होती रहती है, वो क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना कंपाउंड, वो क्या है? कंपाउंड है ना। एवरीथिंग इज म्यूटेबल, जो भी कुछ जिसमें भी परिवर्तन होता है वो क्या है? यौगिक है ना। और एवरीथिंग कंपाउंड मस्ट अंडरगो द चेंज। जो कुछ भी कंपाउंड है उसमें चेंज होना सुनिश्चित है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे मिट्टी है,
मिट्टी पत्थर बन जाएगी, कुछ और बन जाएगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाएगा, तो फॉर्म उसकी चेंज होती रहती है, विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है कि वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब है कि नष्ट हो जाना। अगर कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है तो इसका मतलब है कि पहली फॉर्म वो नष्ट कर दी उसने, है ना। तो इसका मतलब है कि गॉड खुद जो है मर जाने चाहिए भगवान को, सो गॉड वुड डाई, भगवान तो खुद मर जाने चाहिए, है ना, विच इज़ एब्सर्ड, जो कि बिल्कुल बेतुकी सी बात है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर नेवर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो क्रिएशन, ऐसा समय था ही नहीं कभी, है ना, ऐसा समय बच्चों था ही नहीं कभी जब सृष्टि थी ही नहीं, यानी सृष्टि का क्या है, पहले से ही आदि है ना, और इसका कोई अंत नहीं है, सृष्टि पहले से ही चलती आ रही है, यानी इसका ना कोई आदि है ना अंत है, ना कोई बिगिनिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है ना। और ये बात स्वामी जी कैसे करें, साइंस से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ आई मे बी अलाउड टू अ सिमिली, यदि मुझे एक क्या कहा जाए, उपमा कहने के लिए कहा जाए, तो मैं कहूँगा क्रिएशन एंड क्रिएटर आर टू लाइन्स, क्रिएशन एंड क्रिएटर आर टू लाइन्स, क्रिएटर और क्रिएशन क्या है, दो लाइनें है ना। तो दो लाइनें हैं, मान ली कौन सी, ये क्या है, दो लाइनें समांतर लाइनें हैं, ये क्रिएटर है और ये क्रिएशन है ना, दो समांतर लाइनें हैं, ठीक। तो दो समांतर लाइनों में स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, यदि मुझे कोई उपमा कहनी पड़े तो क्रिएशन और क्रिएटर, यानी क्रिएशन कौन है, क्रिएशन है सृष्टि, और क्रिएटर कौन है, सृष्टा कौन है, भगवान। दो लाइनें हैं अलग अलग, विदाउट बिगिनिंग और विदाउट एंड, जिनका दो समांतर लाइनें आपस में मिल नहीं सकती ना कहीं, तो उनका ना कोई आदि है ना अंत है, बिल्कुल इसी तरह क्या है, क्रिएटर और क्रिएशन है ना। गॉड इज एवर एक्टिव प्रोविडेंस, वो कहते हैं कि भगवान हमेशा ही एक नित्य क्या रहे हैं, सक्रिय विधाता रहे हैं, प्रोविडेंस रहे हैं। बाई हुज पावर, उनके पास इतनी शक्ति है कि सिस्टम आफ्टर सिस्टम्स आर बीइंग इवॉल्व आउट ऑफ कियोस, जिनसे नई तरह के सिस्टम बनते रहते हैं, यानी कि नई तरह की क्या बनती रहती हैं, क्रिएशन बनती रहती है, ये क्रिएशन है, यानी क्रिएटर क्या करता रहता है, क्रिएशन बनाता रहता है, सिस्टम बनाता रहता है ना। मेड टू रन फॉर अ टाइम, एक समय के लिए जो क्रिएशन बनाई जाती है वो कुछ समय के लिए चलती है और अगेन फिर समाप्त हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। उसके बाद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो दिस इज़ व्हाट द ब्राह्मीण बॉय रिपीट्स एवरी डे, यही बात तो ब्राह्मीण बॉय कहने का मतलब भारत में जो है इस तरह का जो ब्राह्मण जो बच्चा होता है वो हर दिन यही बात तो रिपीट करता है, क्या रिपीट करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो सत्य, कोई भी चीज़ जो है हमेशा नित्य नहीं है, एक टाइम के लिए कोई चीज़ बनती है, अगेन वो डिस्ट्रॉय होती रहती है ना। द सन एंड द मून द लॉर्ड क्रिएटेड, जो सन और मून है ना, उसको भगवान ने बनाया है, लाइक द सन एंड मून ऑफ प्रीवियस साइकिल, बिल्कुल उसी तरह से कि कहने का मतलब है कि पहले भी चंद्रमा और सूर्य थे, और आज के सूर्य और चंद्रमा भी प्रीवियस साइकिल जैसे पूर्ववत थे, वैसे आज के सूर्य और चंद्रमा भी गॉड ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, और एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे। और यही बात, एंड दिस एग्रीज विद मॉडर्न साइंस, और मॉडर्न साइंस इस बात को एग्री करती है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ क्या है, वो है म्यूटेबल है ना। म्यूटेबल का मतलब है जो चेंजेस होते रहते हैं, विल डिस्ट्रॉय वन डे, एक दिन जो है डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा आज पार्ट 2 में, इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में अगली बात को।